एक स्टेटमेंट और सुनाते हैं आपको बलजीत का, क्या कह रहा है। ग्राम पंचायत धनौदा व सभी ग्रामवासियों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन है और हमारे को सतगुरु जियों का सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत धनौदा, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत धनौदा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? अरे जब तुमने पाइप दे दिए, मोटर दे दी, इतना काम कर दिया तो पानी भी तुम ही निकाल दो। गांव वालों को फिर तुम इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो कि हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है कि तुम्हारे को सारा सामान दे दिया गया गांव वालों। अब यदि निर्धारित समय पर पानी नहीं निकला तो आगे से हमारी कमेटी गांव वालों की कोई मदद नहीं करेगी। अरे तुम्हारे पास में मजदूरों की कमी है क्या? ये दोगलापन क्यों कर रहे हो भाई तुम? एक तरफ तो तुम लोगों के मकान बना रहे हो, तो खाली तुम सामान दे के आ रहे हो क्या कि ये लो जी सीमेंट, ये लो जी ईंट, ये लो जी रोड़ी, ये लो जी चूना। और हमारे गुरुजी का आदेश है अगर निर्धारित समय में 1 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपना मकान नहीं बनाया तो आगे से इस गांव में किसी का कोई मकान नहीं बनाया जाएगा। अरे वहां तो तुम मकान भी खुद ही बना रहे हो, भक्तों को बेचारों को मजदूर बना बना के, और यहां तुम इस गांव में पाइप डाल के आ गए, मोटर डाल के आ गए और कह रहे हो कि पानी गांव वाले निकालो। क्यों निकालेंगे गांव वाले पानी? निकालो, तुम लगाओ मजदूर। तुम्हारे पास मजदूरों की कमी है क्या? भीड़ इकट्ठा हो रखी तुम्हारे पास में, लगाओ मजदूरों को, इन भक्तों को लगाओ। और क्या काम है? भक्ति तो ये करते नहीं। तो जब मकान तुम खुद बना के दे रहे हो तो पानी भी खुद निकाल के दो भाई। तो घर आगे से कोई मदद नहीं की जाएगी। बस ऐसा ही है कि तुम्हारा कबीर भगवान एक ही बार मदद करता है क्या? दोबारा मदद नहीं करता तुम्हारा कबीर भगवान? इतना कमजोर है? आगे से कोई मदद नहीं की जाएगी। तो वर्तमान में जो मदद कर रहे हो, कौन सा तुम्हारे सामने ये हाथ फैला रहे थे गांव वाले, ये भी तो तुमने जबरदस्ती करी है। आगे से कोई मदद नहीं की जाएगी। सुनो, और आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। और अगर 5 दिन बाद में दोबारा से अगर बारिश हो गई तो? अरे आज तो तुमने कर दिए 50 लाख रुपए बर्बाद। आज तो निकाल दिया गांव वालों ने पानी और 5 दिन बाद में फिर मानसून आ गया। फिर अगर पानी भर गया तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराओगे? मूर्खता वाले काम। हमने आपके गांव को की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। क्या कह रहे हैं कि हमने पहले आपके गांव का ड्रोन से एक वीडियो बना लिया है जो आपके गांव में बाढ़ आई हुई थी, पानी भरा हुआ था, और दूसरा वीडियो उस समय बनाएंगे जब आपके गांव की बाढ़ का पानी निकल जाएगा, और उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहराएगी। और वो वीडियो फिर हम कहां दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? इन आश्रमों में चलाएंगे, एलईडी पर चलाएंगे, मूर्ख संगत को दिखाएंगे, ताकि संगत और ज्यादा दान करे कि हमारा पैसा धर्म में लग रहा है, हमारा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। हम संगत को दिखाएंगे फिर ये कि देखो हमने ऐसे ऐसे गांव वालों का पानी निकाला। फिर संगत और ज्यादा दान करेगी। दान करने के लिए संगत
जो है वो प्रोत्साहित होगी। तो देखो भाई और बहनों, ये किस ध्यान में लग गए, किस ज्ञान में लग गए। अरे वो कबीर भगवान सतलोक से चलकर यहां पानी निकलवाने आता है क्या? ये कर्म करवाने आता है क्या? अरे इन जिम्मेदारियों के लिए भगवान ने यहां राजा बना रखा है, विधायक बने हुए हैं, सरपंच बने हुए हैं, सरपंच प्रतिनिधि बने हुए हैं। और देखो संगत को किस मार्ग पर ले जा रहे हैं। इस बेकार के वीडियो बना बना के कह रहे हम आश्रमों में चलाएंगे। आगे सुनना, हम आश्रमों में चलाएंगे और फिर भगत हमें और ज्यादा दान करेंगे और फिर हम पैसे को ऐसे बर्बाद करेंगे, मनमानियां करेंगे, बेकार करेंगे। क्या कह रहा, ध्यान से सुनना। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे। बताओ, अरे आश्रमों में सत्संग चलना चाहिए समागम में। ये किस मंदबुद्धि ने तुम्हारे को शिक्षा दे दी उल्टी? ये फालतू के वीडियो, पानी निकालने वाले वीडियो, फसल की वीडियो, क्या मिलेगा संगत को ये वीडियो देख के? श्वासों की बहुत गहरी कीमत बताई गुरुदेव भगवान ने। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है, 3 लोग का मोल। क्या करोगे फालतू के वीडियो दिखा के संगत को? क्या मिलेगा? क्या देखेगी संगत? पहले पानी भरा हुआ था, फिर पानी निकल गया, फिर फसल खड़ी हो गई, बढ़िया फसल हो गई। क्या करेगी इसको देख के संगत? क्या मिलेगा संगत को? लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे। क्यों? इनको मंदबुद्धि संगत से दान मिलेगा, पैसा मिलेगा। संगत को कुछ नहीं मिलेगा। संगत का तो नुकसान ही नुकसान है, समय का भी और दान का भी इनको मिलेगा फायदा। तो कह रहे फिर हम हमारे आश्रमों में चलाएंगे उस वीडियो को समागम में। अरे संगत समागम में सतगुरु के सत्संग सुनने जाती है, ये मदारी का खेल देखने नहीं जाती। तो देख लो भाई और बहनों, इसलिए दास कहता कि ये आश्रम मनोरंजन के केंद्र हैं। या तो फिल्म बना बना के चलाओ, गाने बना बना के चलाओ, या फिर ये खेतों के पानी के वीडियो चलाओ। ये देखने जाती है संगत हजारों किलोमीटर से, सैकड़ों किलोमीटर से। तो टोटल ड्रामेबाजी, काल प्रेरणा से टोटल ड्रामेबाजी। भक्ति का नामो निशान भी नहीं, भक्ति की छींट भी नहीं। खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूं इनके बोल वचन। सुन लो अच्छे से। कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव को की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है। कहाँ है आदेश? अरे तुम्हारे मुंह से बताई गई बातों का हम आदेश मान लेंगे क्या सतगुरु का? सतगुरु ने तत्व ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान। तुम जो मर्जी पेन कागज पे लिख के खड़े होके सरपंच बन के, ठेकेदार बन के बोल दोगे और हम तुम्हारी बातें मान लेंगे क्या? ये जीव की बातें मानते मानते असंख्य योग हो गए हमारे को गधे कुत्ते सुअर बनते हुए। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में शिक्षा प्राप्त करके, सतगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, ये गलती वो आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करना होगा। बाकी तो भीड़ है संसार, तुम्हारा भी काम चलेगा और उनका भी मनोरंजन होता रहेगा। ये कौन सा आदेश है? क्या परिभाषा बता रहा है ये? सतगुरुदेव के आदेश अनुसार कौन सा आदेश है? सतगुरु दिखाई दे रहे तेरे इस आदेश में। मनमर्जी से लेटर लिख लिया, मनमर्जी से खड़े होके सुनाने लग गए सतगुरुदेव का आदेश, सतगुरुदेव का आदेश।
देख लो, ये है भाई और बहनों, कहां जा रहा तुम्हारा ज्योति का पैसा, कहां जा रहा तुम्हारा पाठ का पैसा? भसड़ में जा रहा, भसड़ में। ये काल तुम्हारा खड़दू उतार देगा आने वाले समय, खड़दू। इसीलिए तुम दुर्गति से मर रहे हो आश्रम वाले। सार नाम ले लेकर, सार शब्द ले लेकर दुर्गति हो रही है उन भक्तों की आज। शर्माते नहीं बता रहे कुछ तो। अकाल मौत, हॉस्पिटल में ऑपरेशन, इन्हीं कुकर्मों के चलते, क्योंकि तुम्हारे पैसे का कहां दुरुपयोग हो रहा है। तुमने दिया किसको है? कुपात्रों को। तो कुपात्र तो ये करेगा भाई, बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे क्या करेगा? सेविंग करेगा। वो जगह जगह वो कट मारेगा। और ये कट मारे जा रहे हैं इन आश्रम वालों के द्वारा, तुम्हारे दान धर्म के ऊपर, तुम्हारे पैसों के ऊपर। और एक तरफ तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं कि सतलोक आश्रम वालों ने, कमेटी वालों ने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम लगता है बंद करनी पड़ेगी क्योंकि पैसा नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने कहा, रे नालायको, ये तुम्हारे पैसों से नहीं हो रहा, ये तो परमात्मा भेज रहा है। अरे फिर अब संगत से क्यों फिर भीख मांग रहे हो कि ये वीडियो बना बना के हम आश्रमों में चलाएंगे, संगत को दिखाएंगे, संगत और ज्यादा दान करेगी। अरे जब सतलोक से आ रहा है, गुरुदेव ने कह दिया, तो फिर संगत को वीडियो दिखा के क्यों भीख मांग रहे हो तुम? इनका कोई सिर पैर नहीं है भाई और बहनों, कोई स्टैंड नहीं है इनका। सुनिए आगे और क्या भाई साहब प्रवचन दे रहे हैं। उनका दान करने का हौसला बना रहे। हौसला बना रहे। में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। अब इनके बोल वचन देखो भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत के भगत होकर ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों का दर्द समझ सकते हैं। किसानों का दर्द इन लोगों के अनुसार, इन परम भक्तों के अनुसार, सतगुरु रामपाल जी किसानों का दर्द केवल इस बात से समझ सकते हैं कि वो भी किसान परिवार से। अगर किसान परिवार से संत रामपाल जी नहीं होते तो इन लोगों के अनुसार संत रामपाल जी को किसानों की तकलीफों का नहीं पता चलता। तो संत रामपाल जी तो इन लोगों के अनुसार केवल किसान परिवार में उत्पन्न है ना। और दूसरे जो वर्ग हैं, नौकरी पेशा वाला जो वर्ग है, मजदूर वर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, तो उनका दर्द तो सतगुरु रामपाल जी समझ ही नहीं सकते। जो बेचारे ठेले पर समोसे कचौड़ी पकौड़ी बेचते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका दर्द तो इन लोगों के अनुसार संत रामपाल जी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि संत रामपाल जी ने तो कभी ठेले लगाकर समोसे कचौड़ी बेची ही नहीं। वो तो केवल किसानों का समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म किसान परिवार में हुआ। ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कौन से ब्रह्मांड से कौन सा ज्ञान ले आए ये भाई? ये हैं ये बड़े बड़े परम भगत, 30-30 साल से गुरुजी की भक्ति करने वाले, जमीन दान करने वाले। ये सतलोक का दरवाजा जमीन दान करने से नहीं मिलता, सतगुरु के 24 घंटे साथ में रहने से नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई और बहनों, साधो समझो की मति और, यानी जो इस ज्ञान को समझ चुका है, परमात्मा कहते हैं उनकी तो गति कुछ और है। संतों समझो की मति कुछ और। भाई और बहनों, सौभाग्य है हम सत्सेवक भाई बहनों का, जो गुरुदेव भगवान ने हमें साध संगति से जोड़ दिया, और ये सारी बातें आज हमारी समझ में आ रही हैं। ज्ञान की छींट भी नहीं है, देख लो इन लोगों के पास में ज्ञान की छींट भी। एक मानुष साबित कर रहे हैं संत रामपाल जी को कि वो किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों का दर्द समझ सकते हैं।
अरे बाकी ब्रह्मांड का दुख दर्द कौन समझ रहा है? ये परमात्मा तो चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथों में कौन उतारे पार। मानुष मानुष बना के छोड़ दिया इन्होंने अपनी नजरों से, मानुष। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियां बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम फिर ठेकेदार क्यों बने हुए हो? अगर फसल बर्बाद हो गई तो सबके घरों में डालो गेहूं की बोरियां। डिस्पेंसरी बंद हो गई तो खोलो डिस्पेंसरियां। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो स्कूल खोलो, करो व्यवस्था। फसल बर्बाद हो गई तो करो भाई, पशुओं का चारा बर्बाद हो गया तो चारे की ट्रॉलियां भिजवाओ गांव में। तुम क्या कर रहे हो फिर? बस खाली पानी निकालने का काम है क्या तुम्हारा? इतने ठेकेदार हो गया तुम? कबीर भगवान केवल दुनिया का पानी पानी निकालता है क्या? और कोई चारे वारे की व्यवस्था नहीं करता क्या? गोली दवाई की व्यवस्था नहीं करता क्या? खाली पानी पानी निकालता है कबीर भगवान। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। निकालेंगे। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। ये है इनके आदेश भाई और बहनों, ऐसे होते हैं इनके आदेश, इस प्रकार के होते हैं इनके आदेश। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, मैं दुखी संसार में आगे काल के फंदे।